चांदी नहीं सर, सोने सोना ले गए। चांदी नहीं, क्या सब चांदी पड़ा है उसी। अरे वो जल्दी में लपेटले हुए सोना ये सब मंगल चलो, सोने मंगला ही है वो सोना। आजकल तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ के लोग अपना कीमती धन तो गंवाते ही गंवाते, साथ में सामाजिक रिश्ते भी खराब करते। बहुत सारे बाबा हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल चल रहे हैं लगातार चमत्कार का दावा करते हैं। उन्हीं क्रम में एक झांसे में आ गई एक महिला, ये फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के अंदर फूलपुर बाज़ार की। बताया जा रहा है कि इनका जो भी कीमती गहना जेवर था, रुपए थे, सब पर हाथ साफ कर लिया गया। एक ठग ऐसा आया, इनको ऐसे झांसे में लेता है कि बता रहे पूरा का पूरा लगभग करोड़ों का माल उड़ा ले गया। और आप लोग आए दिन ऐसे देखते होंगे, ठगी की शिकार महिलाएं होती हैं। और उसी क्रम में ये देखिए एक महिला है, इनका नाम आशा देवी बताया जा रहा है। और ये जो हमारे बगल में आप देख रहे हैं गिट्टी बालू ये सब, जो ये इनका जो सोना था गहना था, अब ये बदल चुका है। ऐसा जादू मारा है कि उस इनका जो कीमती जेवर था अब बदल के ये हो गया है गिट्टी, और ये बड़े बड़े पत्थर के रूप में हो गया। काला जादू आप लोगों ने सुना होगा, उसी का शिकार हुई हैं। और आपको बात कराते हैं, परिचय कराते हैं, कैसे क्या हुआ था। क्या नाम हुई आपके? आशा देवी। आशा देवी। कै तारीख की घटना है माता? 20 तारीख को। 20 नवंबर की। अच्छा, कै जनी आ रहे हैं तोहरे लगे? पहला तो एक के जाने आइले, हाँ। फिर एक जाने आइले, दूसरा आ गए, दूसरा से तीसरा आ गए। अच्छा, अब वही में अपने मत्ती में भरमाते भरमाते हमको पागल बना दिया। पहला आदमी आया तो तुमसे का कहेंगे? का कहले कि एक माता जी यहाँ मंदिर है, हाँ। कि एक बाबा रहते हैं। कहने कि यहाँ मंदिर उंदिल नहीं है, यहाँ बाबा नहीं रहते हैं। हाँ। आलू स्टोर के पास में मंदिर है। हाँ। तो माता जी यहाँ पर एक बाबा हमको मिला थे कि हमारे माता जी एकदम विकलांग थी। अच्छा। कि उनको एक सादा पेना पर लकीर खींच के दे दिए। हाँ। देखे तो शंकर जी के मूर्ति साक्षात मिल गई। अब कंकड़ मिला तो कंकड़ घोल के पिला दिया तो मेरा माता जी सही हो गई। हाँ। तो यहीं पर बाबा मिले थे, तले बाबा आ गए। अरे बाबा आपको तो ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक आएंगे, साक्षात मिल गए आप यहाँ पर, चलिए कुछ खा लीजिए पी लीजिए। तो नहीं, जाओ जाओ कि लाल कपड़ा ले लेना, फूल ले लेना, जाओ मंदिर में पूजा कर लेना। अच्छा। वो पहला वाला के बोला। वाला हाँ। फिर? तो फिर ये बाबा आया तो बाबा कहे कि बहुत आप कष्ट में हैं। अच्छा, आप हाँ। कहाँ थी उससे? ये है गली के पास अच्छा, है। कूड़ा हाथ फेंकने? में, हाँ, बोरी हाथ में लिए थे कूड़ा फेंकने। हाँ हाँ। कि ये कि आप बहुत कष्ट में हैं, कि आपको घर में 10 साल के लड़का विकलांग है, चौथी नंबर पर तो आई थी। तो उस शनिचरा गड़ा लेके आई थी, तो अथी शनिचरा सोने पर बैठा दी है। क्या क्या आप पहनी हैं? कहने की कान में के गर्दन में पहनी है, और क्या पहनेंगे? तब वो ऐसे धके हाथ फेर दिया। अच्छा। हाँ, वैसे हाथ फेर दिया। और वो अपने मती में चलो यहाँ चलो वहाँ चलो, कहने कि मेरे दुकान है बगल में, दुकान में चलो, दुकान में बात करेंगे बैठ के। तो मेरे कोयला गोदाम में चलो। तो नहीं, हम नहीं जा पाएंगे गोदाम में। दुकान में जाएंगे तो 10 लोग पूछेगा कि कौन बाबा हैं, कौन बाबा हैं। तो क्या जवाब दोगे? कि तुम्हारा तो भलाई से मतलब है, भलाई चाहते हो कि नहीं? तो सब कोई सोचेला कि मेरे भलाई हो जाए। तो कहने कि ठीक है, भलाई चाहते हैं तो गोदाम में चलो। तो दुकान में ना, तो तुम्हारा दुकान है तो कोई आएगा कोई जाएगा। तो एक मुसलमान आ गया कोयला लेने। हाँ, तो बोला कि आप बोल रही थी कि चलो गोदाम में बैठ के बात करें, तो वो मुसलमान तो आ गया, मेरा पूजा खंड हो जाता। इसीलिए बोल रहे थे कि चलो गली में चलो, गली में चलो। अच्छा, फिर आ गया? हाँ, फिर आ गया। फिर हमको मनोज डॉक्टर के कोने पर लिया के चले गया गली में। क्रॉसिंग वाले रोड? हाँ, वहाँ लिया के चले गए। अच्छा। अब वहाँ मतलब कि बात विचार कर रहे हैं, 2 लोग कहते कि बात अपने में करो, हम अर्जी लेके आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, अर्जी लेके बाबा उबा के घोड़ा के आ रहे हैं कि बाबा हमसे क्या कह रही हैं, कि गहना देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है। कि नहीं देगी तो अपने घर में तुम्हारा कष्ट रहेगा। तब वो हाथ फेर दिया हमारे ऊपर। बुद्धि काम नहीं किया है, खाली मुँह से आवाज़ भी नहीं निकला कि हम किसी को बुलाएं चाहे किसी से कहें।
मेरे परिचित के बहुत लोग मिले, बाकी किसी से हम नहीं बोले। कोई हाँ। आवाज नहीं आपके? नहीं, कोई आवाज़ नहीं निकला, ना किसी से हम बात करें। वो जब बोल रहा था तो खाली हूँ 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 कर रहे थे, और सबको हम निगाह से देख रहे थे कि हमारा आदमी है, फलना है, चिलना है, बाकी आवाज़ नहीं निकला हमसे। यह तो घटना हुआ था, करोड़ों रुपया के माल लेके चले गए, हम तो एकदम बेकार हो गए। किसका किसका गहना था? 5 बहू के था, एक छोट बेटवा के बियाह करे करे ओहू के 4-5 थन गहना बना के दे ले रही। अभी हमार जेवर था, 4 पतों के मौजूद था, वो लोग का तो 4 गो हारे था अभी, और 2-2 3-3 जोड़ा काने में के, गर्दन में के, जूतिया उतिया सब, मतलब कि सारा संपत्ति हमरे लेके चले गए। अच्छा, फिर वहाँ से आप आती हैं, आपको क्या बोला कि कब इसको खोलना है, कुछ बताया था? बोला कि जाओ 10 मिनट के बाद निकाल के पहन लेना, 10 मिनट यहीं बैठ जाओ, घर पर जाओ तो 10 मिनट के बाद निकाल के अपने कान में के, नाक में के पहन लेना। हम आए देखे, नहा वहा के तो खोले तो खाली कंकड़ पत्थर, हमरे होशे उठ गए एकदम से। ये देखिए, ये वही कागज़ में इस धागे से लपेट के बांधा था, और इनको एक थैला दिया, थैला हमारे पीछे है, वो 2 थैले थे, और एक ही तरह के उन्होंने 2 थैले ले रखे थे। ये जो थैला है आप देख रहे थे, इसी तरह का वो भी थैला था, दूसरा वाला? नहीं, वो यही रंग के रहे। अच्छा, यही रंग के। हाँ। और थैला बदल लिया, जो इनका गहना जेवर था वो ले लिया, और इनको पकड़ा दिया कंकड़ पत्थर। फिर ये थैला लेके आप आई घर पे? नहीं बोलो, हाथ में वो थैला दोनों लिया था। अच्छा। वो हाथ फेरा, कहे के मुंह घुमा के 3 हाली ओम नमः शिवाय बोलो। अच्छा। अब वही में फिर बदल किया कि क्या किया, हम मुंह घुमा लिए, हम समझ नहीं पाए। तो वो ओम नमः शिवाय 3 बार बोली होंगी? बोले, ओम नमः हाँ शिवाय, ओम हाँ, नमः शिवाय, ओम बस नमः एक थैला शिवाय। मुझको पकड़ा दिया, एक थैला दूसरा वाला का पकड़ा दिया, हाँ। कहे कि तुम जल्दी जल्दी जाओ। हाँ। हाँ, तुम जल्दी जल्दी जाओ, आई जाओ, 10 मिनट यहाँ बैठ जाओ, हाँ। 10 मिनट के बाद जाके खोल के अपने नाके कान में के पहन लेना। तो देखे तो ईंटा पत्थर है। तब हमरे घर के हम रोने लगे, गिर के रोने लगे, तो हमरे घर के बहू लोग जाने। यहाँ या आप गिर गई? यहाँ वहाँ सीढ़ी पर से चल नहीं हम पाते थे, यहाँ आते आते एकदम लड़खड़ा के खड़े यहाँ फेंकाए हैं। हाँ, वहाँ से हम खड़े यहाँ पर फेंका गए हैं। रोने लगे तो हमें तीनों बहू आई, पूछे लगे मम्मी क्या हुआ, मम्मी क्या हुआ। और चाबी तो मेरे पास ही थी, चाबी ले जाके बहू लोग देखे तो खाली डीबा घर में अलमारी में यहीं फेंका हुआ था। मतलब पूरा आपको वशीकरण कर लिया? हाँ, चांदी के सामान नहीं मांगा है, खाली सोना मांगा है, खाली सोना ले जाके। अच्छा, जितने देर आपको वशीकरण किया था, लगभग 1-2 घंटे तो रही होंगी? 11 बजे से हमको भरमाते भरमाते 1-1:30 बजा दिया। 1-1:30 बजा? हाँ, 1-1:30 बजा दिया। इस बीच घर वाले कुछ आपसे पूछताछ नहीं किए? नहीं, घर में तो मोबाइल भी नहीं लेके गए थे हम। अच्छा। हाँ, घर में बहू लोग तो परेशान थे कि मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा। मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई। अब मोबाइल रहते तब हम लोग फोन पान करते, वो है जो पोता नहीं चल पाता है, वो मोबाइल दिन भर ले रहते हैं। आपको डर दिखा के आपको लूटा जाता है, धर्म के नाम पर, ग्रह नक्षत्र के नाम पर तमाम समस्या का निवारण होता है। ये देख लीजिए सामने आपके, आप लोग धर्म खूब पूजा पाठ करिए, खूब एकदम धर्म का आप प्रचार प्रसार करिए, लेकिन उसी धर्म की आड़ पे देखिए ये सब हो रहा है। इनको दिखाया गया डर कि आपका पोता है जो विकलांग है, अब आपकी बहू आई है उस सोने पर कुछ करवा रखी। अब ऐसे तमाम हमारे क्षेत्र में इतने तांत्रिक हैं, आप लोग तांत्रिकों की भी खबर देखते रहते हैं लगातार। बहुत सारी खबरें आती हैं कि आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, लेकिन फिर भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अंधविश्वास और पाखंड में पड़ के पूरी अपने जीवन भर की जो मेहनत की कमाई है सब खत्म है आज। तो इनका कहना था कि जो ये ठग आए थे, तो आपको हम ये बता दें कि पहले उन्होंने जाल रचा होगा, इनके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की होगी, आस पड़ोस से पूछा होगा कि इनके घर की कंडीशन क्या है, कौन बहू कैसी है, कौन इनके घर का क्या हालात है। उसी का डर जब इनको दिखाया गया, गली में गई थी कूड़ा फेंकने, तो इनको बताया गया कि आपका 10 साल का बेटा है जो पोता है विकलांग है, आपकी बहू जो है सोने पर करवा रखी है। क्योंकि इनकी बहू जो है 4 साल पहले, कितने दिन पहले गई? साल भर पहले। 4 साल पहले शादी हुई थी। हाँ, 4 साल हुई थी सर। पूरे घर की आपकी जानकारी निकलवा लिया था, और जब इनको लगा कि हाँ ये बात सच हो रही है, तो उसमें से 2 स्क्रिप्टेड जो होते हैं ठग, एक पहला आता कि हमारी माँ का इन्होंने ये कर दिया, ये सही हो गया। दूसरा आता कि इनकी मौसी बताया था, दूसरा मौसी बता रहा था कि हमारी मौसी सही हो गई हैं। अब ये उसी विश्वास में पड़ जाती हैं, उनके ऊपर जैसे ही हाथ फेरता है
ये पूरा वशीकरण यानी हिप्नोटिज्म, आपको पता होगा ये कला होती है जिसकी तरह ये वशीकरण हो गई, न इनका बोलना न चलना, जो वो बोला है उसी झांसे में आ गई, सारा सामान ले जाके जितना भी सोना था सब ले जाके दे दिया। और पुलिस कब कंप्लेन आप करवाई? वही घड़ी जब रोने लगे तो आजू बाजू के लोग बोला कि पुलिस कंप्लेन करवावा। पुलिस कंप्लेन आयल, पुलिस आयल, पूछताछ भइल, वीडियो कैमरा सब चेक भइल, तो सब चेक उक भइल तो सबके फोटो वोटो निकालल गई, तब लिख तार कैले लोग, पुलिस सब लिखवैले उखवैले कितना जेवर था कितना के, तो सब बहू लोग के बोला के खड़ा करने अपने अपने जितना रहे उतना उतना बतैलक लोग। 2 पेज तो इतना इतना भरा गया था। इनके कहने के अनुसार जो है, रिपोर्ट के अनुसार 70 लाख से प्लस का सामान लेके गया है। अब जान लीजिए, आप लोग भी सतर्क रहिए, अगर कोई ऐसे करता तो झांसे में बिल्कुल मत आइए। लोग तरह तरह के षड्यंत्र के ठगी के नए नए रोज़ तरीके खोजते हैं, तो एक तरीका ये भी है। आज इनका सोना जो है देखिए कंकड़ पत्थर बन गया है, और ये बताया जा रहा है कि ये हार्ट की पेशेंट भी है। अगर इनको कुछ हो जाता तो आज परिवार में एक अलग ही मुसीबत आ जाती। इसलिए आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसे ठगों से बच के रहें। और धर्म के नाम पर, जो अंधविश्वास के नाम पर, पाखंड के नाम पे ये जो दुकानदारी चल रही है, इससे आप लोग सतर्क रहिए।